हम लोग जल्दी पढ़ने गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछली कक्षा में त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, ठीक है। कुछ हमने लिखवाया था और आप लोग को लिख के आने के लिए भी कहा था, ठीक है। सबने लिखा है, मिला लीजिए। ये देखिए 90 प्लस माइनस का हमने लिखवाया था, क्या 90 प्लस माइनस थीटा, इसका हमने लिखवा दिया था, ठीक है। और 180 प्लस माइनस थीटा को कहा था लिख के आने के लिए ना। एक चीज तो ध्यान देना है जिसमें आपको लिखने के लिए 90 प्लस माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। मतलब साइन का कॉस, कॉस साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है ना। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेकस कॉसेक ही रहता है। लेकिन चिन्ह चिन्ह आप किसके हिसाब से लगाती हैं? चतुर्थांश के हिसाब से। किसके हिसाब से? चतुर्थांश के हिसाब से। तो चतुर्थांश सबको याद है ना? अच्छा, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन और यानी पूरा कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक है ना, प्लस में। सभी किसमें होते हैं? प्लस में। और द्वितीय चतुर्थांश में कॉसेक प्लस में और शेष जो होता है माइनस में होता है। और इसमें टैन और कॉट प्लस में होता है, बाकी शेष किसमें होता है? हाँ। और चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस में, शेष माइनस में, ठीक है। तो अब देखिए हमको लिखना है 180 प्लस माइनस थीटा। किसका? हाँ, 180 प्लस माइनस थीटा। तो अब लिख लीजिए साइन 180 अंश, पहले कौन आएगा? माइनस वाला है ना। कॉस 180 अंश माइनस थीटा, टैन 180 अंश माइनस थीटा, कॉट 180 अंश माइनस थीटा, सेक 180 अंश माइनस थीटा, कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा। अब बताइए साइन का हमने क्या कहा है? इसमें 180 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस में हमने कहा है नो चेंज। क्या कहा है? नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब क्या है कि इसका जो चिन्ह होगा, ये देखिए 180 अंश माइनस थीटा, 180 यहां तक होता है ना, यहां से लेकर यहां तक आएंगे तो 180 डिग्री का हम घूम जाएंगे। कितना घूमेंगे? 180 डिग्री घूमेंगे। अगर हम एक अंश भी इसमें से माइनस कर लें 180 में,
आप एक माइनस करिए 1 डिग्री, कितना आएगा 179 डिग्री रहेगा ना। 180 इस लाइन पे आती है तो 179 कहां पड़ेगा, पीछे की ओर, इस लाइन के इस ओर पड़ेगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन किस में होता है, किस में होता है, प्लस में। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो प्लस में होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह अब याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी सब माइनस में आएगा तो बाकी माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक प्लस में है तो प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, चिन्ह लगाना है। अच्छा, अब प्लस वाला इसी जगह देख लीजिए, या प्लस वाला इसी में बना दूं, उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए तो हम इसी में बना दें। अपराजिता, अब 180 प्लस थीटा के लिए देखिए, साइन 180 अंश प्लस थीटा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहा था 180 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज, दोनों में प्लस माइनस में नहीं चेंज होगा, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, लेकिन चिन्ह हमारा चतुर्थांश के अनुसार लगेगा। अब देखिए 180 डिग्री में 1 डिग्री भी अगर आप ऐड कर देती हो तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, 181 डिग्री आ जाएगा। और 180 इस लाइन पे होता है ना, 180 इस लाइन पे होता है, एक 1 डिग्री अगर बढ़ेगा भी तो इस लाइन के आगे जाएगा, आगे जाएगा ना, तो किस चतुर्थांश में पड़ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा ना। जब तृतीय चतुर्थांश में यह कोण पड़ेगा तो अब तृतीय चतुर्थांश के अनुसार वैल्यू का मान प्लस माइनस में होगा। ठीक, तो अब बताइए तृतीय चतुर्थांश में कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में, तो tan और cot प्लस में, बाकी शेष। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब 270 प्लस माइनस थीटा के लिए देख लीजिए, पहले माइनस वाला 270 माइनस थीटा, तो अब देखिए 270 दूसरा चित्र में देख लीजिए, 270 हमारा यहां तक होता है ना, 270 यहां तक आएगा। ठीक, अब इसमें से अगर एक अंश 270 में से एक अंश को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 269 डिग्री, है ना। तो ये रेखा आगे की ओर बढ़ने के बजाय क्या करेगा, इस रेखा की पीछे की ओर ही रहेगा, ऐसे। ठीक है ना, क्या रहेगा, तो यानी यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ये जो कोण है, ये पूरा कोण वो किस में पड़ेगा, तृतीय में। किस में पड़ेगा, तृतीय में। तो तृतीय में इसका मान किस में होगा, अब ये देखना है। तो देखिए साइन का बदल जाता, लिखे है ना, 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, और कॉस का साइन, टैन का कॉट, और कॉट का टैन, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक, ये हो जाता है। ये कर लिया हमने। अब ये चूंकि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है कोण, तृतीय में, तृतीय में कौन प्लस में होता है, टैन प्लस में, तो इसका वैल्यू प्लस में, कॉट प्लस में, तो ये वाला देखकर, ये वाला देखकर नहीं लगाएंगे, ये वाला देखकर लगाएंगे चिन्ह। ठीक है, इसको देखकर हम चिन्ह लगाएंगे कि ये किस चतुर्थांश में, जैसे तृतीय चतुर्थांश में देखना है तो टैन ये देखेंगे, टैन तृतीय चतुर्थांश में किस में होता है, प्लस में, तो ये प्लस में। ठीक है, अब बाकी शेष माइनस में, ये हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। अब 270 अंश प्लस थीटा वाला देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 270 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 271 डिग्री हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए
आप देख यहां 270 तो यहां तक है, आता है ना 270, यहां अगर एक अंश भी बढ़ेगा तो ये इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेगा तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो जो चिन्ह लगेगा वो इस चतुर्थांश के हिसाब से प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, अब हमने कहा है 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का। चतुर्थांश के अनुसार आप चिन्ह लगा लिए, तो चतुर्थांश में पड़ेगा, तो चतुर्थांश में कौन प्लस में है? कॉस। तो कॉस यहां देखिए, ये वाला कॉस देखिए और यहां प्लस लगा दीजिए, फिर सेक देखिए लगा दीजिए, बाकी शेष लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब 360 अंश प्लस माइनस थीटा के लिए देख लीजिए, इसमें से माइनस वाला देखिए, साइन 360 अंश माइनस थीटा। इसमें हमने कहा है कि नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं का मतलब साइन का साइन लिख दीजिए, कॉस का कॉस लिख लीजिए, लिख लिया। अब हमको चिन्ह देखना है ना? तो अगर हम 360 देखिए कहां से कहां तक आता है, पूरा एक चक्कर चलेंगे, यहां से यहां एक चक्कर पूरा कितने का होता है? 360 होता है ना? अगर हम इसमें से एक अंश 360 में से एक अंश भी अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 359 है ना? तो ये क्या कहां पड़ेगा? ये देखिए, ये इससे इस लाइन से पीछे ही रहेगा ना, मतलब ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यह लाइन किस में पड़ रही है? चतुर्थांश में। तो जो चिन्ह लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा? चतुर्थांश के हिसाब से लगेगा। तो चतुर्थांश में कौन प्लस में और कौन माइनस में? सॉरी, बाकी शेष बस ऐसे लगा लेना है। आ गया समझ में? लगा लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब देखते हैं 360 अंश प्लस थीटा के लिए। ठीक है, अगर 360 अंश में एक अंश भी जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 360 ना? तो अब ये बताइए, यहां तक 360 है तो 161 361 कहां पड़ेगा? एक इसमें जा जाएगा, यानी इस लाइन को पार कर जाएगा तो किस चतुर्थांश में पड़ जाएगा? एक अंश भी आगे बढ़ा तो ये प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लस में। और यहां हमने लिखवाया कि 360 प्लस माइनस में नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का, सबको प्लस कर दीजिए। प्लस होता है तो लिखते नहीं है, है ना? आप लिख भी लेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक। ठीक है, समझ में? अब ये समझ में आ गया। इसका प्रयोग आप हम कहां करेंगे? हैं? तो एक दो सवाल हमने आपको बताया था कि आप कहां प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो आप एक देख लीजिए। बता दूं कि छोड़ दूं? बताइए। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए कि आपको साइन
1125 अंश का मान ज्ञात करनी है। कितना? और मान लीजिए tan 500 कहां पलट लगेगी? हाँ, मान लीजिए आपको 520 अंश का निकालना है, ठीक है। चौथा मान लीजिए cos 240 अंश का मान निकालना है, ठीक। अब ये आपको, या पांचवा देख लीजिए, साइन माइनस अच्छा माइनस इसका भी देख लीजिए 1125 अंश का, इसका निकालना है आपको। अब ऐसे कोण हैं, हर सवाल में आप देखिए 5 सवाल हमने लिखे हैं। इन 5 सवाल में आप देखेंगे कि हमने 72 अंश का वैल्यू बताया नहीं है, होता ही नहीं, होता है। 18 अंश की वैल्यू होती नहीं, होती है, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है, लेकिन जो हमने आपको लिखवाया है किसका किसका, 30 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, और उससे हमने 180 तक हमने कहा है बनाने के लिए। बना लेंगे, याद है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर की वैल्यू को हमने नहीं बताया। जैसे 180 तक तो हमने कहा है कि निकाल लेंगे आप, 181 है ना से ऊपर और 360 के ऊपर, यानी 180 से ऊपर के हमने बताया ही नहीं, नहीं बताया ना। अगर मान लीजिए अब जैसे ये देखिए 240 है ना, हमने 180 तक बताया है, तो 240 का है ना, ये 240 ये कहां से लाएंगे? ये तो बताया ही हमने नहीं ना, आपके किताब में है नहीं, है ना। तो उसको निकालने के लिए हमको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको देखिए अब कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले को आप देखिए, हल करेंगे। पहले वाले, इस पे तो एक एग्जांपल हमने आपको पहले ही बता रखा है, बताया था ना, पहले दिन हमने ये इस पे एक सूत्र बताया था। तो पहले वाला का देखिए सॉल्यूशन, cos 72 अंश बाई साइन 18 अंश हो गया। ये देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। एक अगर 18 अंश है तो दूसरा कितना है? 72। दोनों का मिला के आप देखेंगे तो 90 अंश होगा। कितना होगा? हाँ, एक 18 अंश है तो दूसरा कितना है? 72। और ये दोनों टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण, तो जिसमें आप सवाल में देखिए कि ये दोनों पूरक कोण हैं और जिनका वैल्यू हमको नहीं मालूम है। जैसे वैल्यू मालूम है तब तो ठीक है, नहीं मालूम है तो देखिए कि ये क्या पूरक कोण है, तो ये दोनों पूरक कोण हैं। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। किसको? एक को, चाहे हर वाले को चेंज कर लीजिए चाहे अंश वाले को, ठीक है। तो मान लीजिए 72 को हम 90 अंश में से 18 घटा दीजिए, 72 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन रूप परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो अब दोनों तरफ ले लीजिए cos 72 अंश हो गया, इधर क्या हो जाएगा? cos 90 अंश माइनस 18 अंश हो गया। अभी देखिए हमने सूत्र बताया है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया है? देख के फट से बताइए। अरे शॉर्टकट वाला भी तो देखिए, 90 प्लस माइनस में चेंज होता है कि नहीं होता है?
तो चेंज का कॉस का साइन हो जाएगा ना। अब ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा? प्रथम में प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। थीटा के स्थान पे कितना है? तो cos 72 अंश बराबर साइन 18 आ गया। अब यहां पे रख दीजिए cos 72 अंश बटे साइन 18 अंश, या cos 72 बराबर कितना आपने लाया है? साइन 18 बटे साइन 18। ये सेम है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये समझ में आया? तो कोटि पूरक कोण का प्रयोग समझ में आ गया, यानी जो सूत्र अभी हमने बताया उन सूत्रों का प्रयोग समझ में आ गया। कैसे करेंगे? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए तो दूसरा बताऊं। तो 240 180 से ऊपर है तो 180 तक का तो बता रखा हूं कि कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे 180 से ऊपर का कोण दे दिया जाए और उसका मान ज्ञात करना हो, ठीक है, जैसे cos 240 अंश, cos 240 अंश, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको पहले देखो, cos 240 अंश, ठीक है, 240 अंश को आप किस रूप में तोड़ेंगे? आपके पास 4 रूप मालूम है, तो आप ये देखो 240 है तो 180 तो ऊपर जा रहा है ना, 180 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। माइनस वाला तो कतई प्रयोग नहीं होगा, यानी कि 90 प्लस माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये तो कतई लागू इसमें नहीं होगा, है ना। लागू क्या होगा? 180 अंश प्लस थीटा, 270 अंश प्लस माइनस थीटा, या ये इससे कम है, 270 से कम है ना, तो कौन सा लगेगा? 180 प्लस वाला थीटा और 270 माइनस थीटा, यही दो इसमें प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि 240 180 से अधिक है, तो यानी कि इसमें 180 में प्लस करेंगे तब 240 तक जा सकता है, या 270 से ये कम है तो 270 में से कम घटाएंगे तभी 240 आ सकता है। तो देखो 240 को कैसे लिख सकते हो? मान लो 180 में कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए? 240 कितना? 180 में कितना जोड़ेंगे 240 आएगा? 60 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और 270 वाले में क्या करेंगे? जब ये, हाँ, या करके लिखिए 270 में से 240 अंश लाना है तो 270 में से घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे तब ना 240 आएगा। तो कितना घटाएंगे भैया? 40 लाना है, 30, कितना? 30। समझ में आ गया? अब निकालना किसका वैल्यू है? कॉस का। किसका? कॉस के लिए निकालना है, तो इन दोनों में कॉस ले लीजिए। क्या लेंगे? ये वाला देख लीजिए, कॉस जब दो पद होता है तो कोष्टक लगा लेते हैं। लगा लिया। अब आप पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने ये बताया है कि चूंकि कॉस 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? ये 180 है तो बदलता नहीं है, कॉस का कॉस से रहेगा, लेकिन चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह लगेगा। तो किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है? किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है? तृतीय में। तृतीय में कॉस प्लस में होता है कि माइनस में? माइनस में। इसमें माइनस में होता है, तो माइनस, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस
क्या लिखेंगे? माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है? यहां क्या लिखेंगे? 60 अंश। अब कॉस 60 अंश का मान मालूम है आपको कितना? 1/2। कितना? 1/2। तो ये हो गया -1/2। तो कॉस 240 अंश का वैल्यू कितना आएगा? -1/2। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसके लिए निकाल के दिखा दीजिए। इसको पहले कॉपी कर लीजिए और इस वाले का वैल्यू निकाल। आएगा इतना ही। कितना आएगा? इतना ही। चलिए अब इस वाले को प्रयोग करके देख लीजिए। दोनों पक्ष में आप कॉस ले लीजिए। कॉस 200 इजकल टू कॉस 270 अंश माइनस 30 अंश। अब देखिए, चूंकि कॉस 270 अंश माइनस थीटा बराबर क्या बताया था? 290 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार लगाएंगे। तो किस चतुर्थांश में पड़ रहा है? तो तृतीय में कॉस किस में होता है? तो ये माइनस हो गया। तो अब देखिए, कॉस 270 अंश माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा की जगह कितना है? 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आ गया? उतना ही वैल्यू आया ना? दोनों तरीके से वैल्यू उतना ही आया। ठीक है, समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 240 का हो गया। अब 520 का देखिए। अब ये देखिए 360 से अधिक है। कितना है? 360 से अधिक है। ठीक है, 360 का तो जैसे 240 का निकाले, 360 तक के मान को आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 360 से ऊपर वाले का है ना, कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले देखिए कितना अधिक है? 520। कितना है? तो देखो, यहां से चलकर यहां तक 360 होगा, यानी एक पूरा चक्कर हो गया। एक पूरा चक्कर। ठीक, फिर अब 360 से कितना बचा भाई? तो पहले भाग 360 से इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे? 520 में भाग देकर इस चक्कर की संख्या, चक्करों की संख्या, जैसे ही 360 अंश से अधिक के कोण का मान ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? 360 से भाग देकर चक्करों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? चक्करों की संख्या। तो 360 से भाग देंगे, कितनी आएगा? एक ही बार जाएगा। 2 3 6, हाँ, तो 360 हो गया। 0 12 में से 6 गया, 6, और ये कितना बचा? 4 में से 3 गया, 160। ठीक है, अब 160 का वैल्यू कैसे आएगा? 160 की वैल्यू 180 माइनस 20, यानी कि ये डायरेक्ट आपका ये 20 कोण नहीं आएगा। तो आना कितना चाहिए? x 420 कर दें, 420 कर दीजिए। ठीक है, 420 करिए इसको। हाँ, इसको tan 420 कर दीजिए। ये 360 से अधिक है, 420 360 से अधिक है। ठीक है, 520 का आता
लेकिन ये आपको अंश और मिनट में जाएगा, ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो 420 ले लेते हैं। ठीक, 360 से अधिक है, एक बार जाएगा तो कितना बचा, 60 अंश बचा, हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 360 अंश प्लस 60 अंश, ये 420 को हो गया। 420 को ऐसे लिख सकते हैं, लिखे है ना। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भाग वाला में सिखाए हैं ना, बहुपदों के भाग वाले में हमने आंसर चेक करना बताया था, तो दिखा था ना, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। अगर इतना आ गया तो आपका भाग सही है, बताया था ना। तो ये देखिए इतना बराबर आ गया, तो इसको हम अब क्या लिखेंगे, tan 1 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। अब ये देखिए, अब ये चक्रों की संख्या ये है, ये एक क्या बता रहा है, ये चक्कर की संख्या, एक चक्कर, और ये प्रथम चतुर्थांश में 60 अंश, ऐसे। ठीक है, तो अब ये चक्रों की संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, 360 अंश प्लस थीटा। तो चूंकि सूत्र हम क्या बताएं आपको, tan 360 अंश प्लस थीटा में बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता, नहीं, tan का tan रह जाता है, रहता है ना, tan का tan ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। और ये चूंकि 360 प्लस प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, किस में होगा, प्लस में, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा ना। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो tan 420 अंश का मान कितना आएगा, ऐसे आपको इसका भी और इसका तो थोड़ा अलग नियम है, इसको निकाल सकते हैं आप। हाँ, ऐसे निकलेगा। हाँ, कॉपी कर लीजिए, और ये दो का ये तो मान लीजिए नहीं आएगा, ये करके आइएगा।